पहले मैं आपको वह सवाल दिखाता हूं जो एसएससी जीडी के अंदर पिछली शिफ्ट के अंदर भी पूछा गया, यानी 2023 के अंदर जो भर्ती हुई थी 2022 वाली, तो उसके अंदर भी ये सवाल है वो पूछा गया था। तो ये आगे आने वाली सभी शिफ्टों के अंदर ये सवाल है वो जरूर 100% अब आपको पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस के अंदर भी ये सवाल आया था और एमटीएस के अंदर भी ये सवाल आया था 2023 के अंदर, और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये सवाल आया था। और एसएससी जीडी के अंदर भी ये सवाल कन्फर्म 100 का 100% आने वाला है, क्योंकि पीछे भी ये सवाल जरूर आया था पीछे भी ये सवाल आया था। ये दिखाता हूँ आपको, पीछे भी आया था, वो स्क्रीन पर लगा दूंगा। 2023 का जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का पिछली भर्ती का, उसके अंदर पूछा गया वो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरह इन्होंने दे रखा है, इन्होंने दे रखा है कि 400 मीटर लंबी एक वर्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर किस समय मिलेंगे, यानी पहली बार है वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ ये है एक सर्किल, ये हो गया सर्किल। तो इन्होंने कहा है इसका जो परिमाप है, यानी इसका जो एरिया है वो कितना है, 400 मीटर। इसका एरिया वो कितना है, 400 मीटर। और एक की चाल है वो क्या दे रखी है, एक की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड, और बी की चाल है वो कितनी है, 16 मीटर प्रति सेकंड। ये दोनों की चाल दे रखी है और इन्होंने कह रखा है अगर हम मानते हैं कि ये दोनों की दोनों ए और बी है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है ये दोनों किस टाइम बाद इस बिंदु पर दोबारा आके मिलेंगे। कहाँ पर, जहाँ से इन्होंने अपनी स्पीड है वो स्टार्ट की है, और वहाँ से पूछ रहा है कि इन्होंने कब है वो यहाँ पर आकर वो मिलेंगे। इन्होंने पूछ रखा है कि कब है वो इसी बिंदु पर आकर दोबारा मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये पूछता कि सर्कल के अंदर कितने समय के बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे, तब तो आंसर उसका अलग हो जाता, वो आसान हो जाता। लेकिन एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के अंदर भी पूछा गया है, एमटीएस के अंदर भी पूछा गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर इन्होंने ये पूछ रखा, 2 सवाल बनते हैं इसके अंदर। एक सवाल बनता है कि ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे, और 2 नंबर सवाल इसके अंदर बनता है कि ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। और तीसरा सवाल बनता है इसके अंदर कि ये इस पूरे चक्कर में कितनी बार मिलेंगे। तो दोस्तों इस सवाल के अंदर ये 3 सवाल है, ये बनता है। पहला सवाल आता है कि ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो ये सवाल तो आपको पता होगा किस तरह होगा, लेकिन ये आपको नहीं पता होगा, ये भी आपको नहीं पता होगा कि ये कैसे होगा। पहले बताता हूं, पहला कंडीशन, ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तब ट्रेन वाला सवाल आपने पढ़ रखा है कि दोनों की दूरियां हैं वो दोनों की दूरियां ऐड की जाती है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं तो उनकी दूरियों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। अगर वो कहते हैं
कि एक ही बिंदु से एक ही दिशा में चल रही है तो उनकी दूरियों का डिफरेंस है वो लिया जाता है और जितनी दूरी होती है उससे डिवाइड किया जाता है। जो हमारा राइट आंसर आएगा यानी वो एक दूसरे को उस टाइम में मिलेंगे। इसी तरह ये पहला होगा कि ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो दूरी कितनी दे रखी है 400 मीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी 400, चाल कितनी है, एक की 10 है, एक की 16 है। लेकिन इन्होंने कह रखा कि ये दोनों एक ही बिंदु पर एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं तो ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो इन चालों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आएगा 6। तो 400 बटा 6 मीटर प्रति सेकंड, इसको काटेंगे 3, 200 यानी 200 बटा 3 सेकंड, यानी 200 बटा 3 सेकंड के बाद में वे एक दूसरे को मिलेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा, सभी को आता होगा। लेकिन कंडीशन नंबर चलते हैं 2 की ओर कि ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, यानी अपने प्रारंभिक स्थान पर है वो कब मिलेंगे। प्रारंभिक स्थान का मतलब है इस बिंदु पर आकर वो कब मिलेंगे। तो दोस्तों ये है ए और बी। तो ए है वो एक चक्कर को कितने समय में पूरा करेगा, ए एक चक्कर को 400 बटा 10 यानी 40 सेकंड के बाद, यानी 40 सेकंड के अंदर ये चक्कर को पूरा करेगा। बी है वो कितने सेकंड के अंदर चक्कर को पूरा करेगा, 25 सेकंड के अंदर, यानी 400 बटा 16, 25 सेकंड के अंदर ये चक्कर को पूरा करेगा। ये 40 सेकंड के अंदर इस चक्कर को पूरा करेगा, ये 25 सेकंड के अंदर पूरा करेगा। तो टाइम का डिफरेंस है वो कितना आ गया, 15 सेकंड। कितना आ गया, 15 सेकंड। तो यानी टाइम का डिफरेंस 15 सेकंड है। ये एक चक्कर को देखो, पहला चक्कर बी है वो कितने सेकंड में करेगा, 25 सेकंड में। दूसरा चक्कर यानी 2 चक्कर पार करने के लिए कितना सेकंड लगेगा, 50 सेकंड। और तीसरा चक्कर पूरा करने के लिए 75। चौथा चक्कर पूरा करने के लिए 100। अब इसी तरह इसमें चलते हैं ए की ओर। ए को पहला चक्कर पूरा करने के लिए 40 सेकंड, दूसरे को 80, तीसरे को 120, चौथे को 160, पांचवें को 200 सेकंड और पांचवें सेकंड को बी को पार करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 125। छठे को पार करने के लिए 150, सातवें को पार करने के लिए 175, आठवें को पार करने के लिए 200 सेकंड। अब यहां पर देखने वाली बात है कि ये एक चक्कर पूरा करने के लिए 25 सेकंड ले रहा है, 2 चक्कर पूरा करने के लिए 50 सेकंड है वो ले रहा है, 3 चक्कर पूरा करने के लिए 75। इस तरह 200 सेकंड के अंदर कितना चक्कर पार करेगा वो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8वें चक्कर के अंदर वे दोनों मिलेंगे 200 सेकंड के बाद में। यानी 200 सेकंड के बाद में इस बिंदु पर आएंगे। तो मैंने पहले बताया था 25 सेकंड के अंदर इस बिंदु पर आएंगे, ये 40 सेकंड के बाद में इस बिंदु पर आएगा, ये 50 सेकंड के बाद में फिर दूसरे चक्कर में इस बिंदु पर आएगा, और ए है वो 80 सेकंड के बाद में इस बिंदु पर आएगा। तो देखने वाली बात ये है कि किस टाइम के अंदर ये उस स्थान पर मिल रहे हैं जो उन्होंने प्रारंभिक स्थान है वो स्टार्ट किया था। तो 200 सेकंड के बाद में इस बिंदु पर आएगा ये, और ये भी 200 सेकंड के बाद में इस बिंदु पर आएगा। ये तो 8वें चक्कर के अंदर आएगा इस बिंदु पर, और ये है वो कौन से चक्कर के अंदर आएगा, 5वें चक्कर के अंदर। यानी 200 सेकंड के बाद में
ये दोनों है वो उस स्थान से मिलेंगे जिस स्थान से इन्होंने रेस है वो स्टार्ट है की थी। तो आपको इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ। जिस तरह इन्होंने दे रखा है 40 और 25, तो 40 और 25 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको 5 को 5 में तोड़ेंगे, इसको 5 और 8 में तोड़ेंगे। इनका एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 25 गुणा 8 यानी 200 सेकंड है। कितना आ जाएगा, 200 सेकंड। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा राइट आंसर है वो आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे इस सवाल को। बाकी चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। 3 स्टेप दे रखा है, ये पूरे चक्कर कितने बार लगाएंगे, यानी ये पूरे चक्कर कितनी बार मिलेंगे। इन्होंने पूछ रखा है इस पूरी रेस के अंदर कितनी बार मिलेंगे इस चक्कर के अंदर। तो आइए चलते हैं, इन्होंने चाल दे रखी है। इसका आसान तरीका, बेसिक तरीका तीसरे का ये है कि हमने पहले निकाली थी कि ये फर्स्ट स्थान पर कब मिलेंगे, और पहले के अंदर इसका उत्तर आया था 200/3, यानी ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे। तो इसका तीसरे का आंसर होगा 2 नंबर भाग में फर्स्ट नंबर, यानी यहां पर लिख देता हूं प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, भाग में पहली बार कब मिलेंगे। ये हमारा तीसरे का आंसर होगा। जिस तरह प्रारंभिक स्थान पर किस टाइम मिलेंगे, यानी 200 सेकंड के बाद में मिलेंगे, और पहले का आंसर था ये दोनों कब एक दूसरे को मिलेंगे, 200/3 गुणा 3 बराबर 3, यानी ये पूरे चक्कर के अंदर 3 बार, इस पूरी डिस्टेंस के अंदर पूरी 3 बार मिलेंगे। अपने कितनी बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे एक दूसरे को, चाहे वो कहीं भी मिल सकते हैं, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले, यहाँ पर मिले। जिस तरह एक दफ़ा यहाँ पर मिल गया, एक बार यहाँ पर मिल गया, तो एक बार यहाँ पर मिल गया। इस तरह है ये पूरी 400 मीटर की दौड़ के अंदर 3 बार मिलेंगे। बाकी दूसरा तरीका समझाता हूँ इसका, ओनली आसान 5 सेकंड का। हमने निकालनी इनको सेकंड की, इसको कितने टाइम में तय करेगा, कितने टाइम में तय करेगा इस पूरे को। ए तो करेगा 40 सेकंड में, बी करेगा 25 सेकंड में। तो अब हम इनका लेंगे अनुपात, कितना आ जाएगा, 8 से कटेगा, 8 5 40, 5 8, ये 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, यानी 5:8। ये बी का है, ये ए का है, 5:8 है इसका अनुपात आ जाएगा। और हमें पूछे तीसरे नंबर का सवाल का उत्तर कि पूरे चक्कर के अंदर कितनी बार मिलेंगे, तो इनका क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल दोस्तों करके जाना जरूर। एसएससी जीडी के अंदर आपको जरूर ये सवाल, इन तीनों में से एक सवाल तो जरूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये सवाल जरूर आपको 100% कन्फर्म आपको एसएससी जीडी के पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।